नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम अब बदल गया है। कुशवाहा की पार्टी के मान्यता को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उन तमाम चर्चाओं को विराम तब लग गया जब उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव आयोग से पत्र आया कि उनकी नई पार्टी को मान्यता मिल गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि मेरे से भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर इतने दिन बीत गए, अभी तक चुनाव आयोग से मान्यता क्यों नहीं मिल पा रही है। आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा। आगे उपेंद्र कुशवाहा ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आप खुद सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। जब हमने पार्टी का गठन किया था राष्ट्रीय लोक जनता दल, बाद में घोषणा के बाद कई लोगों ने, हालांकि उसका बहुत महत्व नहीं था, लेकिन क्योंकि घटनाक्रम मिल जाता है, कई लोगों ने कहा कि तीन शब्द से अगर होता तो ज्यादा अच्छा था। राष्ट्रीय लोक जनता दल थोड़ा चार हो जाता है उसमें शब्द, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसी रूप में लोग जो चाहते थे, हमारे साथी भी कई लोग, तो उस तरह से जो यह पार्टी अब रजिस्टर्ड हो गई है। बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहने में भी आसान है, सुनने में भी आसान है, काम करने में भी आसानी होगी और बिहार, देश भर, लेकिन खासकर बिहार की जनता के भविष्य को संवारने का काम पूरे संकल्प के साथ, खास करके जो हमारा नारा है जय किसान जय नौजवान, तो इस थीम पर हमारी पार्टी काम कर ही रही है। आगे अब इसी नाम से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से हमारी पार्टी काम करेगी। एनडीए गठबंधन का हिस्सा हम सब लोग हैं ही। अब लोकसभा का चुनाव सामने है, तो लोकसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार के रूप में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार में 40 में 40 एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा। इस बात की तैयारी में हमारी पार्टी निरंतर लगी हुई है, तो काम चल ही रहा है और उसके हिसाब से, तो उसके आधार पे जो बात हमने नीतीश जी से कही थी, जब हम पार्टी से अलग हो रहे थे तब से लेकर बाद में भी, सारी बातें हमारी सच साबित हुई। हमने बार बार उनको कहा कि आप जिस तरफ रास्ता कदम आपने बढ़ा दिया है, वह कदम गलत जगह आपने बढ़ा दिया, वह ठीक नहीं है। हमने तो यह भी कहा कि आप कितनी परेशानी में है नीतीश जी, वहां ज्यादा दिन वहां रहेंगे तो नीतीश जी की आयु कम हो जाएगी। हम बार बार बोलते थे और सच में हम अंदर से यह बात बोलते थे। उनका चेहरा देखकर मुझको लगता था, तरस आती थी। तो व्यक्तिगत जो रिश्ता उनसे रहा है, इस बात के कारण उनका चेहरा देखकर मुझको भी अंदर से दया का भाव आता था, तो इसलिए हम ऐसी बात बोलते थे। इसलिए संबंध था, लेकिन राजनीतिक चीजें अपने हिसाब से होती हैं और व्यक्तिगत संबंध अलग होता है। देखिए, लालू जी तो एक बार आसमान से धाम से चले आए धरती पर, जब नीतीश कुमार अलग हो गए, तो स्वाभाविक रूप से इस छटपटाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, अब कुछ भी बोल रहे हैं तो इस तरह की बात करेंगे लालू जी, तो धराम से गिर गए ना। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।